सीटेट परीक्षा में मैथ के प्रश्न इस प्रकार आते हैं, जो हम इस क्लास में समझा रहे हैं आप लोगों को कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पेपर में जो प्रश्न आते हैं इस प्रकार आते हैं। जैसे पेडागोजी का ये प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया है। जैसे 16 गुणा 25 बराबर 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इस प्रकार ऐसा करता है। इसको क्या कहते हैं? इसको वितरण सिद्धांत कहते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? इसका कौन सा नियम है? वितरण का नियम, सहचर्य का नियम, पुनरावर्त योग का नियम, प्रतिलोम योग। इसे कहते हैं पुनरावृत्त योग। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा की दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? आपके एक विद्यालय में दृष्टिबाधित यानी अंधा बालक आया है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर या फिर शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। उन्हें विशेष शिक्षक के पास नहीं भेजना है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। उस अंधे बालक को, जिस व्यक्ति को दिख नहीं रहा है, तो उसे अतिरिक्त अभ्यास करने के लिए समय देकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। ऐसा भी नहीं करना कि उच्च उपलब्धि वाले बैठाकर और थोड़े कम बुद्धि वाले को, ऐसा नहीं करना है। उनको सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करें, जिससे वो बालक, दृष्टिबाधित बालक है, वो सीख सके। जिसको दिख नहीं रहा है वो अपनी उपयुक्त साधन जैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पढ़ाएं तो बिल्कुल ही सीखेगा। जैसे अगला प्रश्न ऐसा आता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? पक्षांतरण, मानदर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना। क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा है कि गणितीय प्रक्रम नहीं, गणित का कौन सा प्रक्रम नहीं है? तो गणित का पक्षांतर, मार्गदर्शन और आकलन करना, ये 3 होते हैं, लेकिन कंठस्थ करना नहीं होता है। आंसर इसका क्या है? कंठस्थ करना। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन। संरक्षण, वर्ग समावेशन, वर्गीकरण, ये तीनों ही होते हैं, लेकिन मापन नहीं होता है। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है। संख्यांक कैसा है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है।
जैसे अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे युग में निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे? इस प्रकार ₹950 वाले मोबाइल फ़ोन को कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना करता है। अगला जैसे ये प्रश्न है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? क्षेत्र, परिमाप और आयतन तीनों ही किए जा सकते हैं। जैसे ये जीन पियाजे से प्रश्न आया है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे, एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, इनके अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। वैन हेले की स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, विभिन्न यानी भिन्न। तो वैन हेले ने जो सिद्धांत दिया था ज्योमेट्री पर दिया था, ज्यामितीय चिंतन पर। अगला प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना, ये तो वैसे भी गलत है। विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, ये भी गलत है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, ये भी गलत है। प्रयत्न त्रुटि विधि चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, ये गलत है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, ये भी गलत है। कंठस्थ करना, ये भी गलत है। आंसर इसका है उसकी विवेचना करना चाहिए और चर का प्रयोग करना चाहिए और प्रतिरूप देखना चाहिए। जैसे 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3 और गुणा 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना, ये क्या है? इसको शिक्षण अधिगम साधन उचित कहते हैं। इसको कहते हैं ग्राफ पेपर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। कैसा? कठोरता देने वाला। छात्रों को प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करना चाहिए, ये भी गलत। इसका आंसर है कि NCF 2005 के अनुसार छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए गणित।
गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिदिन से अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रति रूपों पर केंद्रित होना, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका पहला ही आंसर है। जैसे ऐसा इतना आसान सवाल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 18 चौकों 72, 72 और 3 75। इसका आंसर क्या है? बी। तो जो पेडागोजी हमने समझाई आपको, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस प्रकार के सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ पेडागोजी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार।